ज्ञान दे, हम करें आराधना। तो पहला सिद्धांत समझ में आ गया। क्या सिद्धांत समझ में आया कि यह चक्र है जन्म मृत्यु का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुन्हा जन्म आहे, पुन्हा मृत्यू आहे आणि पुन्हा आईच्या पोटामध्ये गर्भावस्थेमध्ये आम्हाला जायचं आहे। जननी में यानी क्या होता है, माता होती है। जठरे यानी पेट होता है, गर्भ होता है। तो माता के गर्भ में हमको फिर से जाना है, मरना है, माता के गर्भ में जाना है, फिर माता के गर्भ से बाहर आकर बच्चा बनना है, फिर जवान बनना है, फिर बूढ़ा बनना है, बूढ़ा बन के मरना है, फिर माता के गर्भ में जाना है। तो जनन मरण का यह चक्र है, हम नष्ट होने वाले नहीं हैं। तो यह बूढ़ा कौन होता है, शिशु कौन होता है, कौन होता है, शरीर होता है, मैं नहीं होता, क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ। और मैं जीवात्मा जो है, मेरे जीवात्मा का यह चक्र है। मैं अब बच्चा हूँ, मैं युवा बनूंगा, मैं अब बूढ़ा बनूंगा, फिर मेरा ये शरीर छोड़ दूंगा, बूढ़ा जर्जर शरीर थोड़ी मैं रखूंगा मेरे पास में, फिर मैं बच्चा बनूंगा, माता के पेट में जाऊंगा। इस तरह मेरा नाश नहीं है। ऐसा कौन बता रहे, श्री कृष्ण भगवान बता रहे। चारवाक ने क्या बताया था कि नहीं 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 खत्म हो जाएगा सब, पर भगवान बता रहे खत्म नहीं है, यह आत्मा का यह चक्र शुरू है। समझ गए? चलो भाई दूसरा शुरू करो, दूसरा पूरा करो। विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। 16वां श्लोक, दूसरा अध्याय। अर्थ, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। स्पष्टीकरण, शिष्यों को आत्मज्ञान जब सिखाया जाता है तो सर्वप्रथम उसे आत्मा और अनात्मा का विवेक सद्गुरु करा देते हैं। इसे सनातन परंपरा के अनुसार जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन पर अनुग्रह कराने की इच्छा से पहले तो उसे आत्मा का अविनाशित्व तथा देह का नाशित्व सुनाया। हाँ, एक मिनट महाराज जी, मैंने क्या बोला था? हाँ, आपको बोला था हम विवेक से शुरू करेंगे। क्या बोला था कि जब हमको आत्मज्ञान को जान लेना है, समझ लेना है, तो मैंने आपको कहा था कि हम पहले विवेक पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, इतने दुखी अर्जुन को महाराज सबसे पहले कहां से शुरुआत कर रहे हैं? दूसरे अध्याय में विवेक से शुरू कर रहे हैं। आत्म क्या है, अनात्म क्या है, इस सृष्टि में नाश होने वाला क्या है, और इस सृष्टि में अविनाशी तत्व क्या है, इस बात को समझाने के लिए यह सिद्धांत श्री कृष्ण भगवान दे रहे, जो सिद्धांत को दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने आज मान लिया है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसको मान लिया, शास्त्रज्ञांनी हा सिद्धांत मानलेला है, जो नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सदा। इसको जो है समझ लीजिए, बड़ा ही सुंदर है। हमारे महाराज समझाएंगे, समझाओ भाई। और अब विवेक कराने की दृष्टि से उसे यह श्लोक सुनाया। अधिकतर इस श्लोक का अर्थ अज्ञानी या कर्म विभाग वाले लोग तरह तरह से करते रहते हैं। नासतो विद्यते भावो, इस श्लोक का सही अर्थ जब तक नहीं समझ में आता, गीता पठन का कुछ भी तात्पर्य नहीं बनता। हाँ। चाहे आपने गीता पर ग्रंथ लिखे हो, यह श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। हम इस श्लोक को आसान बनाकर भली भांति समझ लेने का प्रयास करेंगे। क्वचित कोई इसका सही अर्थ समझा देने वाला मिलता है, यह ध्यान में रखें। भगवान शंकराचार्य अपने गीता भाष्य में लिखते हैं, याविद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत।
यावद् विषया बुद्धि व्यभिचरति तत् असत् इति सत् सद्विभागे बुद्धितंत्रे स्थिते सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वे उपलभ्यते समानाधिकरणे। गीता अभ्यास के लिए इस आचार्योक्ति का अर्थ हमें जान लेना होगा। जिस पदार्थ का विषय करने वाली बुद्धि बदलती है नहीं, वह पदार्थ सत है। जिस पदार्थ का विषय करने वाली बुद्धि बदलती नहीं, वह पदार्थ सत है, और जिसको विषय करने वाली बुद्धि बदलती है वह असत है। इस प्रकार सत और असत का विभाग बुद्धि के अधीन है। सभी जगह समानाधिकरण में दो बुद्धियां उपलब्ध होती है। अब यहाँ पे एक सवाल उठा है जो स्वामी जी लिखते हैं आगे, उसका जवाब भी। चरण स्पर्श सद्गुरु देवता। शंकराचार्य भगवान के इस भाष्य का अर्थ मुझे नहीं समझा महाराज। आप दया सिंधु हो, मुझ अज्ञान के अंधेरे में डूब रहे साधक पर कृपा कीजिए महाराज, और ज्ञान सूर्य की रोशनी दिखाइए। मैं आपका उपकार नहीं चुका पाऊंगा भगवान। हाँ, ये कौन बोल रहा है? यह शिष्य बोल रहा है अपने गुरु को। शिष्य अपने गुरु को बोल रहा है कि महाराज जी, यह मैं नहीं समझ पाया, सत्य क्या है असत्य क्या है मुझे नहीं समझा। यह जो भगवान ने बोला है, श्री कृष्ण भगवान ने, ना सतो विद्यते भावो, बराबर है, तो इसका अर्थ नहीं समझा, मुझे जरा समझा दीजिए करके प्रार्थना किया महाराज जी के चरणों में। तो गुरु महाराज जो है शिष्यों को अब समझा रहे। क्या समझा रहे सुनिए अभी। हाँ, आप उठिए, हम आपको दृष्टांत देकर यह भाष्य बड़ा आसान कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सुनिए अभी। आप पूर्ण ध्यान देकर सुनिए। देखिए, कल्पना कीजिए आप किसी कुम्हार को मिट्टी का मटका या घट बनाते देख रहे हो। अब जब आप घट को देखते हो तो आप में दो बुद्धि जागृत रहती है। घट का जो पूर्व रूप था, उस मिट्टी का ज्ञान भी आपकी बुद्धि ग्रहण कर चुकी है, तथा एक दूसरी बुद्धि भी आपकी निर्माण हुई है जिसमें घट का बाह्य रूप यानी आकार, रंग, व्याप आदि का ज्ञान है। दो बुद्धि के दो ज्ञान बन चुके हैं, मिट्टी का और घट का। आप समझ रहे ना? समझ रहे ना? आपने पहिले आपके सामने आप कुंभार के घर गए, कुंभार असतो की नाही, त्याच्या घरी गेलो। आता त्याने काय केलं, कुम्हार ने क्या किया, मिट्टी लिया, वो गोल रहता है चक्र उसका, वो क्या करता है, पहले मिट्टी का गोला करता है, गोला करके वो चक्र पे रखता है, बराबर है, आपने देखा है ना। चक्र में रख के फिर वो चक्र जैसे घूमता है तो ऐसे उंगली हाथ लगा के उसका मटका बनाता है, घट बनाता है ना। अपन त्याला काय म्हणतो, मडकं म्हणतो, हिंदी में क्या बोलते, उसका मटका बोलते, घट बनाता है। अब हम देखो, ये सब ज्ञान योग बुद्धि योग है, सोचने वालों के लिए, जानवरों के लिए, प्राणियों के लिए नहीं है। हम मनुष्य बुद्धिमान प्राणी हैं, इसलिए हमने ज्ञान योग समझना चाहिए, बुद्धिमान है हम। अब हमारी दो बुद्धियां हो गई, आमच्या डोक्यामध्ये आता दोन बुद्धी आहे। आम्ही त्या मडक्याकडे, हम वो घट के तरफ दो बुद्धि से देख रहे, एक तो मिट्टी करके भी देख रहे और एक घट करके भी देख रहे, मतलब मडका करके भी देख रहे। लक्षामध्ये आलं का तुम्हाला सगळ्या लोकांच्या? तो जो त्यांनी मडकं बनवलं त्याच्याकडे पाहताना आम्हाला एक हे तर माहित आहे, आम्हाला ही माती आहे म्हणून, आणि आम्हाला हेही माहिती आहे की हे मडका आहे म्हणून। तर एकाच वस्तूबद्दल आमच्या डोक्यामध्ये काय, दोन बुद्धी झाल्या। हिंदी में बताते हैं, हमको ये तो मालूम है कि वह मिट्टी है क्योंकि हमने देखा है, और मिट्टी का घट बना है, तो हम जो है घट के तरफ देख रहे, तो मिट्टी है करके भी मालूम है, और वही चीज अब घट बनी है, घट है करके भी मालूम है। तो बुद्धि हमारी दो बुद्धियां तैयार हो गई, एक ही चीज को देखते हुए दो बुद्धियां तैयार हो गई। हमारे लिए वह मिट्टी भी है, हमारे लिए वह घट भी है। समझा रहे पंडित जी, समझाइए। घट को देखते हुए
आपको यह मिट्टी ही है, इस बुद्धि का कम ज्यादा प्रमाण में विस्मरण हो चुका है। कुछ काल पश्चात वह घट पूर्णतः फूट जाता है तो फिर से मिट्टी ही बन जाता है। आता तो हमने क्या किया, उस मड़के को हमारे घर में लाया, उसमें पानी रखा। अब उस घट का जो है हम उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पानी भरते हैं, पानी पीते हैं, फिर पानी भर देते हैं उसमें। तो हमारी बुद्धि में से भाई ये मिट्टी है, ये तो निकल गया हमारे बुद्धि में से। अब उसका उपयोग करते हुए हमको इतना ज्ञात है कि यह घट है करके, वो मिट्टी वाली बुद्धि अब नहीं हमारी बची है। बरोबर, आप मराठी समजून राहिलं ना तुम्हाला? आता आम्ही त्याच्याकडे फक्त मडकं म्हणून पाहून राहिलो. पहिले 2 बुद्धी होत्या कुंभाराच्या घरी, आता एकच बुद्धी राहिली की हा मडका आहे म्हणून, और हम भूल गए कि यह मिट्टी है करके। बराबर है महाराज? हाँ सर। हाँ। और फिर कुछ समय के पश्चात वह फूट गया, फूटला, मट्टी बन गया। हाँ। अब इस उदाहरण में सतबुद्धि कौन सी है? सतबुद्धि तो मिट्टी वाली ही बुद्धि है। समझ गए? कुछ दिन बाद वह मटका फूट गया भैया। फूटने के बाद क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े मिट्टी हो गई फिर से। अब फिर से हम उस जिसे घट घट बोलते थे कल तक, आज क्या बोल रहे हैं? मिट्टी मिट्टी बोल रहे हैं। अब आप पूरा समझ गए ये उदाहरण। पहले कुमार के घर में देखा था तो 2 बुद्धि थी हमारी कि यह घट है और मिट्टी भी है। बड़ा आसान है उदाहरण, आप समझ सकते हैं। फिर घर में लाया तो उसको घट घट ही बोलने लगे। अरे हे मडका है, मडक म्हणून उपयोग केला, घट ही बोलते थे, मटका ही बोलते थे। फूट गया, फिर मिट्टी हो गया, फिर उसको मिट्टी मिट्टी बोलने लगे। तो अब शास्त्र हमारी श्रुति माता प्रमाण देती है, क्या देती है? मृत्तिका एव सत्यम। क्या बोलते हैं महाराज जी? बस मृत्तिका ही सत्य है। हाँ। और मिट्टी वाली बुद्धि ही सत बुद्धि है, क्योंकि वह बुद्धि घट के निर्माण के पहले घट वर्तमान था तब, और घट के फूटने के पश्चात भी एक समान थी। तो हम यह निश्चय से जान ले कि जो त्रिकाल या कोई काल में कभी नहीं बदलता, या जिसमें कभी भी विकार का निर्माण नहीं होता, वही सत है। और सत का ज्ञान कराते रहने वाली ही सत बुद्धि है। घट बुद्धि को हम असत बुद्धि कहेंगे। समझ गए? समझ गए आप? अभी असत बुद्धि कौन सी थी? घट वाली। क्योंकि घट बना भी और फिर मिट्टी भी हो गया, नाश भी हो गया उसका। फूटने के बाद वो मिट्टी हो गया, फिर घट बचा गया? घट नहीं बचा। जो नहीं बचा वह बुद्धि हमारी असत थी, गलत था। और जो बचा, कल भी था, कल भी मिट्टी का बुद्धि थी, आज भी हमको समझ गया कि यह मिट्टी है करके। तो मिट्टी क्या है? सत्य है। क्या है पंडित जी? श्रुति क्या है? वाचा विकारेण मृत्तिका एव सत्यम। क्या है वो श्रुति? क्या है? ध्यान नहीं समझ। आपको ध्यान नहीं, मुझे थोड़ी देर में याद आएगा, बताता हूं। तो हमारी जब सत्य की हम खोज में लग जाते हैं और हमको मटका मार, अब सोचिए हम यहाँ से जा रहे तो हमको मटका दिख गया भाई, घट दिख गया, तो हम उसको मटका बोलेंगे। हम उसको मटका बोलेंगे क्योंकि दिख रहा है। तो क्या वह मटका सत्य बुद्धि है? क्या सत्य है? क्या नहीं, नहीं नहीं नहीं। दिख रहा, हमने मटका बोल भी दिया, किंतु यह उसको मटका बोलना यह असत्य है। सत्य क्या है? सत्य मिट्टी है। सत्य मिट्टी है जिसे हम जब मटका का रूप धारण किया तब हम भूल गए। तो अब हम आएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि तेरे आंख से तो पूरा दिख रही है सृष्टि, जीवित दिख रही,
मटका पूरा दिख रहा है तेरे को। और तो सृष्टि की बुद्धि में जो है खो गया है, मटके वाले बुद्धि में, जो असत बुद्धि है। सत बुद्धि क्या है? सत बुद्धि वो है कि जो जिसका नाश नहीं होने वाला, कभी नाश नहीं होगा, वह सत बुद्धि है। नाश होगा वह असत बुद्धि है। वही बात पंडित जी समझा रहे हैं, समझाइए पंडित जी। घट बुद्धि को हम असत बुद्धि कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कि घट के निर्माण के पूर्व वह बुद्धि नहीं थी, घट निर्माण के पश्चात वह बुद्धि बनी और फिर घट फूटने से विकार प्राप्त कर घट बुद्धि नष्ट हो गई। जो बार बार विकार मतलब बदल को प्राप्त होता है वह असत है, तथा असत को सत समझकर बदलते रहने वाली विकारी बुद्धि ही असत बुद्धि है। सत असत को कुछ जान गए महाराज, गुरु महाराज, किंतु यह समानाधिकरण क्या होता है प्रभु? नहीं, ये अब कहा गया है कि हमने घट जो है मटका बोल दिया, तो उसको जो मटका बोलने वाली बुद्धि है वह विकारी है। भगवान कहते हैं कि वह विकारी बुद्धि है। मूल रूप तो मिट्टी था, किंतु उसमें विकार पैदा होकर वह घट बन गया, तो उसको घट कहने वाली विकारी बुद्धि है और मिट्टी कहने वाली सत बुद्धि है, यह भगवान कहते हैं। हाँ बोलो। देखिए, एक ही मूल या सत्वस्तु पर या अधिष्ठान पर हमेशा दो बुद्धियां होती रहती है। जैसे कि मिट्टी पर बदलता आकार देखकर घट की बुद्धि हो गई, मरुस्थल पर मृगजल की बुद्धि हो जाती है, रस्सी पर सर्प की बुद्धि हो जाती है, स्तंभ पर मनुष्य बुद्धि हो जाती है, शिंपी पर रजत की बुद्धि हो जाती है, इत्यादि। इस तरह सत और असत का विभाग बुद्धि के अधीन है। अधिष्ठान की जहाँ पर विस्मृति या भ्रांति हो जाती है तो अधिकतर मिथ्या बुद्धि या असत बुद्धि ही प्रबल हो जाती है और सद्बुद्धि गौण बन जाती है। इसको समझाइए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आगे तो आसान है, यही महत्वपूर्ण है। क्या क्या उदाहरण शास्त्रों में दिए जाते हैं बताइए। रज्जु सर्प समझाइए, आप समझते हैं, बताइए सबको। अब अगर हम कहीं पे आ जा रहे हैं, अंधेरे का समय है और अपने चलते चलते अंधेरे में अपने को सर्प दिख जाता है, और जैसे ही अपने सर्प दिखता है तो हम तुरंत उधर रुक जाते हैं और डर जाते हैं, आगे बढ़ने को तैयार नहीं रहते। और जब हम वहाँ पे तैयार बैठे ऐसे खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं सर्प के जाने का, उस वक्त सामने से कोई और पथिक आता है, कोई आने जाने वाले आते हैं और वो देखते हैं, पूछते हैं आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? तो बोलते रहे आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे ये सर्प है, ये सर्प के इधर रहते हम कैसे जाएं? तब वह पथिक बोलता है, उसके पास कुछ दिया होता है, उजाले का सोर्स होता है, तब वो उजाला दिखा करके बोलता है कि अरे यह सर्प नहीं है, यह रस्सी है, यह रज्जू है। तो जैसे ही रज्जू का ज्ञान होते ही जो है सत, वो सहाँ पे थी, वो देख करके उनके मन में जो भ्रम था सर्प होने का, वह भ्रम नष्ट हो गया। शाबाश, गुड। जैसे ही भ्रम नष्ट हो गया और रस्सी की सच्चाई मालूम पड़ी, तब वो हिम्मत से आगे बढ़े। बराबर है। सत्य मालूम होने के बाद हा दोरीचा तुकडा है, हा काही साप नहीं है। सत्य मालूम होने के बाद यह रस्सी का टुकड़ा है, ये कोई सांप नहीं है। तो फिर वो सांप कहाँ गया? जो पहले उसने देखा था वो कहाँ गया? हाँ, क्या म्हटलं? नहीं है, सांप नष्ट हो गया, सर्प ज्ञान का नाश हो गया। सांप कहाँ गया भाई?
अरे अब तक तो देख रहा था ना, अब तक वो देख रहा था कि सांप है करके, अब सांप कहाँ गया? कोई टॉर्च वाला मतलब ज्ञानी आया, जो पंडित जी ने बताया, कोई उजाले वाला, जो ज्ञानी रहता है उसके पास क्या रहता है? टॉर्च रहता है, ज्ञान का टॉर्च रहता है। उसने समझा दिया कि बाबा तू जिसे समझ रहा डर गया है ना, वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी का टुकड़ा है। जैसे उसने बताया तो फिर इसको किसका ज्ञान हो गया? रस्सी का ज्ञान हो गया। जैसे रस्सी का ज्ञान हो गया, सापाचा नाश झाला, साप खत्म हो गया, बरोबर आहे? असत्य जे होतं, साप असत्य होतं, त्याचा नाश झाला. सत्य काय होतं? रस्सीचा तुकडा होता, मग ते सत्य आहे. तो साप असत है, रस्सी सत्य है. हाँ, आगे दूसरा उदाहरण बताओ, ये हम पक्का करेंगे, हम 4 उदाहरण लेंगे, आगे बताओ. स्तंभ पर मनुष्य की बुद्धि हो जाती स्तंभ है. पर मनुष्य की. आपण शेतामधनं चाललो आहे, खेत, थोड़ा मराठी भी समझा देता हूं मैं. तो हम खेतों में से जा रहे, खेतों में क्या हो जाता है, कभी कभी पेड़ काट देते, झाड़ काट देते हैं, तो इतना काट देते हैं कि वह मनुष्य के कद का, ऊंचाई का होता है. 5 फुट का पेड़ का टुकड़ा, स्टेम रह जाता है. अब शाम के समय, रात के समय जाते जाते लगता है कहीं ये मनुष्य तो नहीं है वहां खड़ा हुआ, तो पेड़ का ज्ञान नहीं है. पेड़ बोले स्तंभ, स्तंभ जैसे खड़ा हो जाता है ना, असं वाटते जसं काही एखादा पोल आहे. अरे हा मनुष्य तो नहीं है ना, तो हम डर जाते, कहीं चोर उचक्का तो नहीं है, कोई मर्डर करने वाला डकैत तो नहीं है. तो खेत में से जा रहे और हमने किसी को, स्तंभों को देख लिया, हम डर गए, बराबर है. अब हमारी 2 बुद्धियां, हम तो हमारी वो बुद्धि भूल गए, स्तंभ हमको मालूम ही नहीं है, तो वो डकैत वाली बुद्धि हमारे दिमाग में है अभी कि भाई ये आदमी है, शायद डाकू हो सकता है करके, बराबर है पंडित जी? हाँ, तो क्या हुआ आगे? दूसरा उदाहरण है, शिंपी पर रजत की बुद्धि हो जाती हाँ, है. अब इस उदाहरण में जब आगे कोई किसी ने आकर बता दिया, भाई क्यों रुके हो, आगे चलो, नहीं 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 वहां तो कोई आदमी खड़ा, अरे कोई आदमी नहीं है, वो तो कटा हुआ पेड़ है यार, स्तंभ है करके किसने बताया, तो फिर वह जो आदमी का डकैत का ज्ञान है वो नष्ट हो गया, और फिर सही ज्ञान हमको मालूम हो गया. सही ज्ञान क्या मालूम हो गया? वह स्तंभ है करके. अब वैसे ही पंडित जी सीप और चांदी के बारे में बता रहे, बराबर पंडित जी? बताइए, समझाइए. दूर से जब हम नदी के किनारे या समुद्र के किनारे देखते हैं तो उसमें चमक होती है शिंपी में, और वो चमक देखते ही अपने को वहां पे चांदी महसूस होती है. और क्योंकि आशा तो मन में रहती है, अरे चांदी तो नहीं है, हम दौड़े दौड़े उस चांदी को लेने जाते हैं, और जब पास में जाते हैं तो चांदी के बजाय वो चमकती हुई शिंपी रहती है. तो अब स्वामी जी का या भगवत गीता का यह कहना है कि जैसे ही वो शिंपी का ज्ञान हो गया, चांदी का ज्ञान नष्ट हो गया. चांदी थी क्या उधर? नहीं थी, केवल चांदी का ज्ञान था, वह नष्ट हुआ. और जो सत्य जैसे ही मालूम पड़ा तो वैसे चांदी नष्ट हो गई. वैसे ही जैसे वहां पे किसी आदमी को आदमी लगा, जैसे ही मालूम पड़ा कि वह आदमी नहीं है, स्तंभ है या झाड़ का एक टुकड़ा कटा हुआ झाड़ है, वैसे ही आदमी का डर, हमारे मन से चोर डकैत का डर जैसे निकल गया, वैसे ही यह सत्य और असत स्वामी जी बता रहे हैं. यही श्लोक को और एक पार्ट में बनाया स्वामी जी ने, इसी की आगे है श्रृंखला. यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पहले अध्याय में अनेकों निराशावादी विचारों से उद्विग्न तथा भ्रांति मनस्थिति प्राप्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के शुरू से ही आत्मज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं. 38वें श्लोक तक आत्मज्ञान सुनाने के पश्चात फिर कर्मयोग सुनाते हैं, और अगले अध्यायों में बुद्धि योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सुनाते हैं. क्या हमें यह बात सूचित नहीं करती कि विषाद या अत्यंत तीव्र दुख प्राप्त व्यक्ति को आत्मज्ञान ही राहत दे सकता है, और फिर
संपूर्ण गीता पढ़ते पढ़ते बुद्धिमान व्यक्ति को यही बात ध्यान में आती है कि भगवान को गीता में प्रधान रूप से अर्जुन को ज्ञान ही बताना है और बाकी चीजें गौण रूप से ही बताई गई है। हमने गत लेखांक में 3 बातें देखी। एक तो यह देखा कि जो भी वस्तु परिवर्तनशील है, बदलती है, यानी विकारी है, वह सब असत है, और जिस वस्तु में किसी काल में कोई विकार नहीं होता वह सत है। दूसरा यह देखा कि सत और असत का विभाग बुद्धि के अधीन है। और तीसरे में हमने देखा कि सभी जगह एक ही मूल वस्तु या एक ही अधिष्ठान में सबको 2 बुद्धियां उपलब्ध होती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, न असतो विद्यते भावो, यानी जो कुछ असत है उसका भाव यानी अस्तित्व नहीं होता। और फिर कहते हैं कि न अभावो विद्यते सतः, यानी जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। अरे दागिने तो मोडले जातील, आभूषण तो खत्म हो जाएंगे। आपको आज गले की चेन दिख रही, अरे सोनार के पास जाओ कि चेन टूट गई, मेरे को जरा इसकी अंगूठी बना के दो, तो क्या हो जाएगा, वो चेन को फिर सोना बना देगा, सोने की अंगूठी, तो उसका तो रूप बदल गया। किसका बदल गया? आभूषण का बदल गया। सोने का रूप बदला गया? नहीं नहीं, कल भी वह सोना था, आज भी सोना है। इस प्रकार यह 2 चीजें हैं। अब हम सृष्टि का ज्ञान कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे आंख से जो सब कुछ दिखता है, हमारे आंख से कल तक चेन दिख रही थी, गोफ दिसत होता डोळ्यांनी, आज उसका रूप बदल गया, आज उसकी अंगूठी बना दी सोनार ने, तो रूप बदलने वाला है। यह असत है। जो चेन नाम रखा हमने गले की, वह असत नाम है, झूठ है, बदलता है वो। किंतु हमने अगर उसको कहा कि ये सोना है तो फिर सत्य है। हमने उसको बोला कि ये आदमी है तो बोलने के लिए तो बोल दिया, किंतु वह असत्य है, क्योंकि वो आदमी मरने वाला है कल जाके, असत्य नाम है। किंतु उसका वास्तविक नाम हमने उसको कहा कि वह मरेगा तो फिर जीने वाला, जीना मरना उसका शुरू रहेगा, तो उसका वास्तविक रूप वह आदमी नहीं है, उसका आत्मा ही वास्तविक रूप है, कि जो अनेकों जन्म लेगा, फिर शिशु बनेगा, फिर युवा बनेगा, फिर वृद्ध बनेगा, फिर मर जाएगा, फिर जन्म लेगा। कौन लेगा? आत्मा लेगा। तो सत्य रूप क्या है, सत्य क्या है? आत्मा। आदमी क्या है? असत रूप है। आगे आप लोगों के समझ में? ये हम जो आंखों से देख रहे हैं अभी, हम सब तो बड़े अच्छे सुन रहे हैं बैठे, 200 साल बाद हम रहेंगे इस मंदिर में, बैठेंगे, महाराज जी रहेंगे, मैं रहूंगा, आप लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे, रहेंगे, किंतु ये शरीर नहीं रहेगा, हम कोई दूसरे शरीर में रहेंगे, बराबर है। तो जो हर जन्म में जो है ही, जिसका नाश नहीं होता, वह सत्य है। और अभी हम जो दिख रहे हैं, ये तो हम मरने वाले 100 साल रहेंगे क्या? 100-200 साल नहीं रहेंगे। फिर हम क्या है? हमारे शरीर क्या है? असत है। तो शरीर को शरीर बुद्धि यह असत बुद्धि है, और जो आत्मा जानते हैं वह सत्य बुद्धि है। ऐसे सत्य और असत का विभाग करते हुए फिर भगवान कहते हैं कि देखिए, ना असतो विद्यते भाव, यह जो असत्य चीजें है जो अभी दिख रही, तो यह तो जाने वाली है, नष्ट होने वाली है, इसका तो अभाव होने वाला है। जो असत्य है उसका क्या होने वाला है? क्या होने वाला? अभाव होने वाला। ये चीजें कल नहीं रहेंगी। और जो सत्य है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सदा, किंतु जो सत्य है वो हमेशा विद्यमान रहने वाला है। कितना भी काल बदल जाए,
1000 वर्ष हो जाए, 10,000 वर्ष हो जाए, 10 करोड़ वर्ष हो जाए, अनंत वर्ष हो जाए, उसका रूप बदलने नहीं वाला वह सत्य है। तो सत्य का तो कभी नाश नहीं होता, भगवान का सत्य का कभी नाश नहीं होता। और जो असत्य है उसको जो है उसका नाश होने वाला, उसका अभाव हमको जो है आगे चल के दिखेगा। इस तरह यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो यह ज्ञान भगवान यहाँ हमें दे रहे हैं। है बराबर है पंडित जी? हाँ सर।